हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। बट आज हम जानेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक को, अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट आता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम देखें तो जब बोनस इशू होता है या स्टॉक स्प्लिट होता है तो इन्वेस्टर के हैंड में जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब भी बोनस इशू आता है तो वहाँ पर रेशो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 5:1, इट मीन्स कि जिस भी इन्वेस्टर के पास एक शेयर है उस कंपनी का, उसको 5 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। अब टोटल शेयर उसके पास कितने हो जाएंगे, 6 शेयर्स हो जाएंगे। बट स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या होता है, रेशो को ऐसे रीड किया जाता है 1:5। इट मीन्स कि जिसके पास एक स्टॉक है, एक शेयर है, उसके 5 पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 5 रहेंगे, यहाँ पर 6 हो जाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 5 रहते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या आता है, जो जब भी बोनस इशू किया जाता है, जो कैपिटल होती है कंपनी की, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होते हैं और प्लस जो कैपिटल की वैल्यू है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होती है। जैसे कि इस केस में अगर पहले नंबर ऑफ शेयर जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं अगर 1 लाख है, अब हर शेयर होल्डर को 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख। कभी भी फेस वैल्यू पर इम्पैक्ट नहीं आता जब बोनस इशू होता है, सिर्फ किस पर इम्पैक्ट आता है, मार्केट प्राइस पर, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, 60 लाख। पहले 10 लाख थी, फिर 60 लाख हो जाएगी। अब 50 लाख कहाँ से आएगा, क्योंकि बोनस जो इशू किया जाता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो जो 50 लाख है वो कंपनी अपने रिजर्व से ट्रांसफर कर देगी, कहाँ पर, शेयर कैपिटल। इसलिए कंपनी ने अगर अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होता है तो वो बोनस इशू करती है। तो ये एक मार्केट में जो है वो गुड साइन की तरह देखा जाता है कि जो कंपनी है वो ग्रो करना चाहती है। तो यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस लेटर ऑन, शेयर जितने इशू होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एडजस्टमेंट हो जाती है मार्केट प्राइस की, लेटर ऑन थोड़ा बहुत इंक्रीज आता है, जो हमने देखा था। बट स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या होता है, आपका मार्केट प्राइस शेयर का और उसका फेस वैल्यू शेयर का दोनों ही एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर कंपनी ने 1:5 की में जो है स्टॉक को स्प्लिट किया है, इट मीन्स कि जिसके पास एक शेयर था अब उसके पास 5 शेयर्स हो जाएंगे। तो कंपनी की कैपिटल कैसे दिखाई देगी कि पहले उसके पास 1 लाख शेयर्स थे और फेस वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली जनरली 10 ही होती है। तो मैं 10 लाख की एग्जांपल दे रही हूँ। 10 थी तो कितना वैल्यू दिखाई देगा, 10 लाख वैल्यू दिखाई देगा। अब इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो शेयर कैपिटल की वैल्यू, जो कैपिटल है ना, वो इंक्रीज नहीं होती, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। ये 10 लाख ही रहेगी। लेकिन ये 1 लाख शेयर्स अब कितने हो जाएंगे, अगर 1 शेयर होल्डर को 5 शेयर्स मिल रहे हैं तो 1 लाख को टोटल कितने मिले होंगे, 5 लाख। तो यहाँ पर जो आपका फेस वैल्यू होगा, नंबर ऑफ शेयर्स जितने होंगे, जितने इशू किए, जितने में जिस रेशियो में स्प्लिट किया है उससे डिवाइड कर दोगे। तो 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब भी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 10 लाख ही रहेगी और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है शेयर स्प्लिट होने के बाद इन्वेस्टमेंट भी सेम रहती है, जैसे कि आपने देखा था बोनस इशू के केस में। यहाँ सिर्फ मार्केट प्राइस जो है वो एडजस्ट होती है, फेस वैल्यू नहीं एडजस्ट होती। यहाँ मार्केट प्राइस भी एडजस्ट होती है और फेस वैल्यू भी एडजस्ट होती है। ये किस केस में किया जाता है, यहाँ पर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर का प्राइस जो है बहुत बढ़ गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अपनी कंपनी की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए वो अपने जो शेयर प्राइस को नीचे लेके आना चाहते हैं। मान लो किसी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 4000 है, अब 1000 तक लाना है तो एक शेयर को वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो 4000 को
4 से डिवाइड किया तो अब एक शेयर 1000 का हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जब मैक्सिमम लोग उसको एक्सेस करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस फिर दोबारा से ऊपर जाएगी। देखो, ये जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना, ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि अगर कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है तो अपने शेयर के मार्केट प्राइस को वो नीचे लेके आई है, तो मीन्स कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लेटर ऑन ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर भी डिमांड बढ़ती है और लेटर ऑन थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है जब स्टॉक स्प्लिट भी होता है। बट स्टॉक स्प्लिट में के केस में जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। सिर्फ स्टॉक को जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया सो दैट मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट किया जाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट। ओके, बाय।